आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं ज्यामिति के मूल तत्व। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं तल या पृष्ठ। इस चैप्टर में हम बेसिक पढ़ेंगे पहले और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो तल या पृष्ठ को सीखते हैं सरफेस किसे कहते हैं। तो जो भी वस्तुएं होती हैं उनकी जो सतह होती है उसी को हम पृष्ठ कहते हैं। जैसे ये आकृति है तो इनकी जो सतह है यही आपका पृष्ठ कहलाएगा और इसको समतल पृष्ठ कहेंगे क्योंकि ये नीचे से सपाट है। इसी तरह ये वक्र है तो इसे हम वर्ग तल कहेंगे और इसको भी हम वर्ग तल कहेंगे। इसके बाद अगली डेफिनेशन देखते हैं बिंदु। पॉइंट किसे कहते हैं। पॉइंट की कोई लंबाई कोई चौड़ाई और कोई ऊंचाई नहीं होती, उसी को हम पॉइंट कहते हैं। जैसे ये है, इसकी ना कोई लंबाई है ना ही चौड़ाई है तो इसीलिए ये पॉइंट कहलाएगा और पॉइंट को हम इससे बिंदु से दर्शाते हैं। अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं लाइन रेखा किसे कहते हैं। तो दो बिंदु, मान लो ये दो बिंदु हैं और इनको मिलाने वाली जो रेखा है वही हमारी रेखा कहलाती है। तो सरल रेखा, दो बिंदुओं को एक नुकीली पेंसिल से सीधी मिलाने वाली आकृति को रेखा या सरल रेखा कहते हैं। दो बिंदु ले लीजिए और उन बिंदुओं पे जो लाइन खींचते वही हमारी रेखा या सरल रेखा कहलाती है। अगली डेफिनेशन है वक्र रेखा किसे कहते हैं। कर्व्ड लाइन, जो रेखा सीधी नहीं होती है वक्र रेखा कहलाती है। जैसे जो इससे पहले हमने रेखा पढ़ी थी वो दो बिंदुओं को सीधी मिलाने वाली रेखा थी तो उसको हम रेखा या सरल रेखा कहते हैं। अभी सीधी रेखा नहीं तो इसीलिए हम इसे वक्र रेखा कहेंगे। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी परस्पर ना काटे समांतर रेखाएं कहलाती हैं और उसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये रेखा है और इसकी समांतर रेखा एक ये है तो ये आगे कितना भी आप ड्रॉ करें तो ये आगे जाकर नहीं मिलेंगी, तो यही हमारी क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल रेल की पटरी है जो आगे कभी भी नहीं मिलती है, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और दो समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा समान रहती है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन। ऐसी रेखाएं जो परस्पर समकोण पर कट करती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु पर उनके मध्य समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे भी हम लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे ये रेखा है और इस पर जो रेखा आ रही है लंब डाल रहे हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये तो यही रेखा आपकी लंब रेखा कहलाती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगली डेफिनेशन है तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। डायगोनल लाइंस, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे ये दो रेखाएं हैं, अब ई एफ ये रेखा इसको कट कर रही दोनों रेखाओं को, एक रेखा है ए बी और एक रेखा है सी डी और इसको जो तीसरी रेखा कट कर रही ई एफ, यही रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी। इससे पहले की डेफिनेशंस में हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा है, अब हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। तो पहला एंगल पढ़ते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। जैसे 98 डिग्री का एंगल अभी मैंने बताया था एल होता है, एल की तरह ये 90 डिग्री का एंगल होता है और इससे छोटे जितने भी एंगल होंगे यहाँ से इस साइड से जितने भी एंगल होंगे वो सारे आपके न्यून कोण कहलाएंगे। और ये आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यून कोण ये आपका न्यून कोण है क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिनेशन समकोण, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो भी रेखा समकोण पर कट करती है लंब रेखाएं कहलाती हैं और जो एंगल बनाती है 90 डिग्री का वही हमारा क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो समकोण हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अधिक कोण किसे कहते हैं। तो जो एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 और 180 के जो बीच के एंगल होते हैं वो सारे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, मतलब अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है तो इससे ये बड़ा है और 180 डिग्री हमारा ये होता है तो ये हमारा अधिक कोण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्ट्रेट एंगल की, तो वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ये आपकी लाइन जा रही है, इस लाइन में जो ये एंगल बनता है ये आपका 180 डिग्री का होता है और 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे वो आपके अधिक कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है वृत्त कोण किसे कहते हैं। तो 180 डिग्री से बड़े हों और 360 डिग्री से छोटे हों
180 डिग्री और 360 के बीच के जो एंगल होते हैं वो आपके रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। जैसे आपका ये 180 डिग्री का एंगल होता है, ये अभी हमने पढ़ा था कि जो लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। और 180 डिग्री से ये बड़ा हो गया तो ये यहाँ पर आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है संपूर्ण कोण कहलाता है। तो ये आपका जो पूरा एंगल घूम रहा है यही आपका संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। इसके बाद पढ़ते हैं शून्य कोण किसे कहते हैं, जीरो एंगल। तो वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री होती है शून्य एंगल कहलाता है। जैसे पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर कोई एंगल नहीं बना है, कोई भी पॉइंट रखा हो उस पर कोई एंगल नहीं होता है तो वह आपका 0 डिग्री एंगल कहलाता है। प्रकार वपटरी के संयोग से 60 डिग्री, 90 डिग्री एवं 120 डिग्री का एंगल बनाइए। तो इस 60 डिग्री का जो एंगल है वो आपका डीएलएड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आप एक लाइन खींचिए, आप आधे से यहाँ से पॉइंट पर रखिए अपना प्रकार कंपास, ये आधी दूरी है, आधे से थोड़ी कम दूरी आपको लेनी है। तो आप आधे से कम दूरी ले लीजिए। यहाँ से आप एक हाफ सर्कल बनाइए। आधे से कम दूरी लेने के बाद आपको हाफ सर्कल बनाना है। अब जहां से आपने सर्कल स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पर आपको एक कट लगाना है। फिर जहां पर कट लगाया है फिर उसी पॉइंट पर आपको फिर एक और कट लगाना है और एक कट इधर लगाना है। एक कट यहाँ पर लगाया है और एक कट यहाँ पर लगाया। अब जो कट यहाँ पर लगाया इसी पर यहाँ पर फिर से हम रखेंगे इसी पॉइंट पर पेंसिल को और फिर यहाँ पर एक कट लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक कट लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हाफ सर्कल बनाया है। तो जिस पॉइंट से हम सर्कल स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर हम प्रकार रखेंगे और एक कट लगाएंगे। फिर इसमें पॉइंट पर हम प्रकार रखेंगे, फिर यहाँ पर कट लगाएंगे, फिर इधर भी कट लगाएंगे और इधर यहाँ पर पॉइंट पर रख के एक और कट लगाएंगे। यहाँ पर आपका ये कट कर रहा है तो यहीं पर आप लाइन क्लिक कीजिए। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया है। 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ हाफ से कम दूरी आपको लेनी है और एक हाफ सर्कल आपको खींचना है। हाफ सर्कल बनाना है आपको। हाफ सर्कल बनाने के बाद जहाँ ये इस पॉइंट पर आपको प्रकार रखना है और फिर एक कट लगाना है। तो जहां पर ये कट कर रहा है, जहां पर ये कट कर रहा है यही आपका 60 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको हाफ सर्कल लेना है, हाफ सर्कल बनाना। हाफ सर्कल पे एक कट लगाइए। तो ये जो कट लगाया है यही आपका 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ से आप इस पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यही आपका 60 डिग्री का एंगल है। अब हम 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 120 डिग्री एंगल बनाने के लिए आप लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हाफ सर्कल बनाइए। यहाँ पर इस सेंटर पे आपको नोक रखनी है और फिर आपको एक हाफ सर्कल बनाना है। हाफ सर्कल बनाने के बाद फिर इस यहाँ पर नोक रखनी है, कट लगाना है। ये 60 डिग्री का एंगल है और यहीं पर इसी कट पर आपको फिर नोक रखनी है और एक और कट लगाना है। ये 60 डिग्री का है और ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन गया। तो जो ये कट है इसी कट पे आपका 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जो है स्केल रखकर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हूँ। ये आपका 120 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ कीजिए, हाफ सर्कल बनाइए। हाफ सर्कल यहाँ पर आपको पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको नोक रखनी है। नोक रखने के बाद एक कट लगाना है, फिर इस कट पर नोक रखने के बाद एक और कट लगाना है। यही आपका 120 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।